स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आप में से कई लोगों को ऐसी आदत होगी कि रूम में बैठकर एसी का जो टेम्परेचर है वो एकदम लो पर कर देते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आदत अब आपको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार बहुत जल्द एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल इंप्लीमेंट करने जा रही है। अब जितने भी एसीज आएंगे घरों में, कहीं पर भी, वहां पर जो टेम्परेचर है मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, न्यू एयर कंडीशनर्स टू हैव 20 डिग्री सेल्सियस एज मिनिमम टेम्परेचर, पावर मिनिस्टर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्यों किया जा रहा है ऐसा, इसके पहले क्या किया गया था, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा बैच, जिसकी सबसे खास बात यह है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाती है, और सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये बैच स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन करने के लिए यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव, क्योंकि साउथ एशिया में आप देखोगे तो ऐसा कदम अभी तक नहीं लिया गया है। कोशिश यह है कि देश के अंदर अक्रॉस दी सेक्टर्स जहां पर एसी का इस्तेमाल किया जाता है, एयर कंडीशनिंग का, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। और सरकार बहुत जल्द मैंडेटरी करने वाली है कि जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये इसके बारे में कल जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अनाउंस किया गया। अच्छा, इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। अभी करंट सिनेरियो क्या है, अभी प्रेजेंट में आप भारत में देखोगे जो जितने भी एसीज हैं उसका जो टेम्परेचर है वो अलाउ किया गया है, उसका सेटिंग फ्रॉम 16 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। कुछ एसी में मिनिमम 18 डिग्री तक ही होता है, किसी में 16 डिग्री तक होता है। मतलब 16 से 30 तक के बीच में आप एसी का जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं अभी करंट सिनेरियो में। और ज़्यादातर कई ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि एसी का टेम्परेचर एक्चुअल में 18 से लेकर 22 के बीच में रखते हैं। उनको शायद अंदाजा भी नहीं होता कि इसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जनरली जो माइंडसेट है वो ये रहता है कि चाहे 20 पे रखो या फिर 24 पे रखो, 25 पे रखो, एक ही बात है। तो लोग जानबूझकर उसको थोड़ा सा कम ही रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, वो आदत सी होती है। तो भारत के अंदर जो डिमांड है ना कूलिंग एनर्जी का, ये बहुत तेजी से राइज हो रहा है। उसके कई कारण है। एक तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब जिस तरह से गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, उसकी वजह से लोग ज़्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकम लेवल भी राइज हो रहा है, तो पहले जो लोग कूलर इस्तेमाल किया करते थे उसके बाद अब एसी की तरफ जा रहे हैं। हीट वेव्स इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है देश के अंदर, तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ गई है। और जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड टेम्परेचर एक्सट्रीम है ना, अचानक से बहुत ठंड और बहुत गर्मी, तो ये सब कारण की वजह से इसका जो एनर्जी की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि नया रूल क्या कहता है। यहां पर गवर्नमेंट बेसिकली मैंडेटरी करेगी कि जितने भी एसी यूनिट्स भारत के अंदर सेल किए जाते हैं और उसके अंदर जो प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्परेचर सेटिंग है वो बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। जैसे अभी क्या है, 16 से 30 के बीच में है, तो ये हटाकर इसको 20 से लेकर 28 के बीच में कर दिया जाए। मतलब ना तो आप इससे कम कर पाएं और ना तो आप इससे ज़्यादा कर पाएं। और क्वेश्चन आप में से कई लोगों के मन में आएगा कि क्या ये सिर्फ घर में जो एसी लगता है क्या उसमें? नहीं, देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से एसी लग रहा है। इनफैक्ट आपके गाड़ी में भी, जी हाँ, मतलब आपका घर हो, ऑफिसेज हो, इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े एसीज आते हैं, या फिर आपके गाड़ी में भी जो एसी चलता है उसका भी जो सेटिंग है वो 20 से नीचे नहीं जा पाएगा। सो ये एक प्रकार का अपग्रेड है। पिछली बार आपको याद होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2018 में जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसमें ये बोला गया था कि जब भी कोई एसी आप लेते हो तो उसमें डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भले आप चाहो, मतलब आपको एक तरह से बताया जा रहा है कि देखो अगर 24 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो ठीक रहेगा, उससे नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग उसको टेम्परेचर नीचे करते रहते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रकार से उस नियम से ये फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब यहां पर जो कूलिंग डिमांड है उसको एक प्रकार से रिड्यूस करना, ताकि भारत के अंदर पावर कंजम्पशन सिग्निफिकेंट मात्रा में कम हो जाए। और मैं आपको बता दूं, बोला यह जा रहा है सरकार के द्वारा कि 3 साल के अंदर आपके एक एसी का जो खर्चा है वो 18,000 से 20,000 तक बच सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। इसके अलावा यहां पर ग्रिड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, स्पेशली समर्स के दौरान, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितना भी
आप पावर कंजम्पशन करते हो ना गर्मी में, उसमें लगभग 40%, जस्ट इमेजिन, मतलब जितना भी पावर का कंजम्पशन होता है गर्मी के समय, 40% पूरा का पूरा एनर्जी सिर्फ एसी की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ग्रिड के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ता है जिसकी वजह से कई बार इश्यूज भी आते हैं। तो ग्रिड लोड मैनेजमेंट में भी यहां पर काफी बेटर होगा अगर ये इंप्लीमेंट किया गया। फिर इसके साथ साथ यहां पर लोअर एनर्जी कंजम्पशन की वजह से जो CO2 एमिशन है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, तो उसकी तरफ हम काम कर सकेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर जो ओवर कूलिंग है उसको वो प्रिवेंट होगा। फालतू का क्यों इतना ज्यादा, कई बार देखा होगा ना आपने कि किसी दुकान में, शॉप या फिर घर में भी आप हो तो यहां पर बहुत ज्यादा ठंड सी लगने लगती है, लोग कंबल, एसी भी चलाएंगे, ऊपर से कंबल भी ओढ़ कर रखते हैं। तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, तो सरकार उसके ऊपर एक प्रकार से कंट्रोल करना चाह रही है। यहां पर एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। मैं आपको बताता हूं, जैसे हर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से, टेम्परेचर एसी का इंक्रीज करने से जो पावर कंजम्पशन है वो 6% डिक्रीज होता है। मतलब आप समझिए, अगर आपका एसी टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर आप बढ़ाकर 24 कर देते हो तो यहां पर पावर कंजम्पशन आपका 6% कम हो जाएगा। और अगर 16 डिग्री सेल्सियस जैसे सेटिंग्स को अगर आप अवॉइड करो और आप अपने एसी का टेम्परेचर 24 से 26 रखो तो यहां पर मेजर पावर सेविंग होती है, किलोवाट आवर सेविंग्स होती है। इनफैक्ट मैं भी बता दूं दोस्तों, आज के डेट में गर्मी पड़ा है, पहले मैं 26 चला कर रख रहा था, अभी इतना ज़्यादा थोड़ा गर्मी पड़ गया, इसको मैंने 25 कर दिया। नीचे जाता ही नहीं हो क्योंकि मुझे खुद ठंड लगने लगती है। तो यहाँ पर मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं 24, 25 ये ऑप्टिमल है, इससे नीचे शायद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। खैर जो भी है, अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट भी होती है और उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेगा कि मुझे तो 19 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, तो सरकार क्यों कंट्रोल कर रही है। खैर जो भी अपना अपना पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि समर के दौरान जो मैंने आपको बताया ना, एसी का कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखिए 40 to 60% तक होता है इलेक्ट्रिसिटी लोड के ऊपर। तो ये मूव की वजह से भारत का जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो लगभग 3 गीगावाट तक कम हो सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन, पावर, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट कम आएगा, हमें उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी। यहाँ पर जो भारत का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, हम उसको रीच कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। खैर इसमें चैलेंजेस भी आएंगे इंप्लीमेंटेशन में। सबसे पहला तो कंज्यूमर, जो मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनका हैबिट है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हैं। अब उनका हैबिट हो गया है ना, शरीर को आदत पड़ गई है कि वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाएंगे ही नहीं, अदरवाइज उनको अजीब सा मतलब होने लगता है, जो भी है। तो उनके लिए स्पेशली बहुत दिक्कत होने वाली है। और स्पेशली जो ह्यूमिडिटी वाले रीजन है ना, समुद्र के पास वगैरह, उसमें इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि लोग उसको एकदम नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए रूम, नहीं तो बहुत ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं। खैर इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत इश्यूज होंगे। मैन्युफैक्चरर्स का कहना होगा कि उनका पूरा जो रीडिज़ाइन, मतलब सेटिंग्स जो है उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। फिल्मवेयर हो गया, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसको एक प्रकार से करना अगेन अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इम्पोर्ट किए हुए एसी हैं, मतलब मान लो भारत में जो एसी बन रहा है उसमें तो सरकार लागू कर लेगी, व्हाट अबाउट जो एसी अमेरिका में, लंदन में, अलग अलग शहरों में बन रहा है, तो उनको सरकार कैसे इंप्लीमेंट करेगी वो देखने वाली बात होगी। और जो पुराने एसी चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, उसमें तो आप चेंज कर ही नहीं पाओगे। और फिर देखिए, सरकार कई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स भी अपना रही है। सरकार कह रही है कि हम पावर कंजम्पशन कम करने के लिए देश के अंदर कई काम कर रहे हैं। स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे जो पावर सप्लाई होती है उसको हम बढ़ा रहे हैं। और क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में जरूरी है कि आपके पास बैटरी स्टोरेज है कि नहीं। तो यहां पर सरकार जो है 5400 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग लेकर आई है, अनाउंस की है, ताकि 30 गीगावाट आवर का जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है वो बनाया जा सके, ताकि ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी को सेव करें और उसी का इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा आपको पता है यहां पर स्टार रेटिंग सिस्टम सरकार लाई हुई है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी पता हो कि ज्यादा स्टार वाला होगा तो बेटर होगा, उनकी पावर कंजम्पशन कम होगा। कूल रूफ जो है और ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइंस ये भी सरकार लाई है, ताकि एसी की रिक्वायरमेंट आपको कम हो। जब आपका घर का टेम्परेचर ही अपने आप नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा, तो आप एसी को 18 डिग्री तक ले जाओगे ही नहीं, 20 डिग्री तक ले जाओगे नहीं, आप 24 तक ही रखोगे। तो यहां पर अगर मैं आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन बताऊं, फॉर एग्जांपल जापान में अगर आप देखोगे तो रिकमेंडेड डिफॉल्ट जो टेम्परेचर होता है समर में वो 28 डिग्री सेल्सियस है। यूएसए के अंदर जो एनर्जी स्टार रिकमेंड्स है वो 25.5 है। चाइना के अंदर जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उसमें रेगुलेट किया जाता है और उसको 26 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा ही रखा जाता है। तो ज़्यादातर आप दुनिया भर में भी देखो रेगुलेशंस तो ऊपर की तरफ ही लिमिट है एक प्रकार से।
और भारत में मतलब साउथ एशिया में पहली बार होगा भारत ऐसा देश जो रेगुलेट करेगा इसको 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। तो कंक्लूजन यही निकलता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है प्रॉब्ली ये फॉरवर्ड लुकिंग है, क्लाइमेट कॉन्शियस है, इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी है और भारत का जो एनर्जी सिक्योरिटी गोल है उसको सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल क्लाइमेट जो कमिटमेंट हमने किया है उसको सपोर्ट करता है और कंज्यूमर के बिहेवियर को भी एक प्रकार से चेंज करने की कोशिश करता है। अभी देखो एग्जैक्टली कब इंप्लीमेंट होगा क्या है मिनिस्टर ने ये नहीं बताया, लेकिन कंफर्म किया है कि बहुत जल्द इसको बस अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब कल इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ऐसा करने वाले हैं और बहुत जल्द इसको इंप्लीमेंट होगा। आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी चीजें। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन से ऐसे गैसेस हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के अंडर में आते हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर प्रतिज्ञा बैच। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।